Hello students, good morning and welcome to my channel Gravity Point and GP classes. Okay, in a previous lecture we will discuss about the capacitance and drive the formula of isolated capacitance of the spherical isostat. Okay, after that today we will discuss about the capacitance and principle of capacitor. Firstly, we are write down the definition of capacitor. What is capacitor? It is charge stored device. Okay, charge stored device. What do you mean the charge stored device? Same चीज. Similarly, कोई भी चीज जो हम लोगों के पास स्टोर्ड होती है ना, हम लोग वहां से लेते हैं उसकी कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग 1 लीटर की बोतल लेके आते हैं तो वो बोतल है ना, उसका शेप जो उसमें स्टोर कर सकते थे वो वाटर कितना है हम लोगों के पास 1 लीटर. 2 लीटर में जब वाटर करते थे तो कितना होता था हम लोगों के पास 2 लीटर. 3 लीटर में जब वाटर करते हैं तो 3 लीटर हम लोगों के पास उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. यही तो होता है हमारे पास. और 3 लीटर के बाद अगर हम लोग उसमें और वाटर फिल करना की कोशिश करेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वहाँ से चलेगा. सेम चीज़ है, एक डिवाइस लिया हम लोगों ने और उस डिवाइस को बनाना है हम लोगों को. उसके लिए मैंने क्या किया है कि स्टोर करना शुरू किया. चार्ज स्टोर करूँगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैपेसिटर. इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने स्टोर किया है, उसको हम लोगों ने बोलने का है कैपेसिटर. फिर क्या हुआ कि किस तरीके से वॉट बी डन एंड वॉट हैपेंड कि किस तरीके से हम लोग स्टोर करेंगे. देखो, एक डिवाइस बनाएंगे और अगर कोई डिवाइस बनानी है तो उसका शेप हम लोगों को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा. जैसे कि बोतल लिया है हमें, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस बोतल के अंदर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही आने का है, ज़्यादा तो आ नहीं सकता. तो साइज सेम है, चार्ज की वैल्यू हम लोगों को सेम रखनी है. फिर क्या ऐसा करें कि हम लोगों के पास कैपेसिटी किसी डिवाइस की इंक्रीज हो जाए. तो देखना कि हम लोगों ने पढ़ा था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. Q इज इक्वल टू क्या है था CV एंड व्हाट इज दिस C इज इक्वल टू Q अपॉन V. ये क्या है मेरे पास? चार्ज. इस चार्ज को क्या रख रहा हूं मैं? कांस्टेंट रख रहा हूं. चार्ज को क्या रखा मैंने? कांस्टेंट रखा. तो जो मेरे पास V है, V को अगर मैं किसी तरीके से डिक्रीज कर दूं, वही व्हाट इज द पोटेंशियल. इस पोटेंशियल को किसी भी टेक्निक से या किसी भी ऐसे मेथड से अगर मैं इसे डिक्रीज कर सकता हूं तो मेरा क्या इंक्रीज हो जाएगा बेटा? किसी की कैपेसिटेंस. और कैपेसिटेंस क्या है हम लोगों के पास? किसी डिवाइस की क्या बताती है? कैपेसिटी को बताती है. मतलब वहाँ पे हम लोग जो चार्ज स्टोर कर सकेंगे उसकी कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे पास? इंक्रीज हो जाएगी. तो क्या करते हैं हम लोग कैपेसिटर में? ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से करते हैं उसे देखते हैं. फर्स्टली हम लोग देखते हैं क्या करते हैं कि जो हम लोगों के पास चार्ज होता है, ये कैपेसिटर जो होता है वो किस तरीके से डिजाइन होता है? उसमें 2 प्लेट होती है, 2 पैरेलल प्लेट. ठीक है. और हैविंग मैग्नीट्यूड is Q. What is the mean of magnitude Q? one plate is positive Q charge and second plate is negative Q charge. तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा उस पर Q, और उसको किससे जोड़ते हैं हम लोग? बैटरी से कनेक्टेड करते हैं. तो सपोज ये मेरे पास फर्स्ट Q चार्ज है पॉजिटिव, और ये मेरे पास माइनस Q चार्ज. इसको मैंने कैसे जोड़ दिया? ये बैटरी के पॉजिटिव से, ये बैटरी के नेगेटिव से. अब हम लोगों ने कैपेसिटेंस में पढ़ा है कि यहाँ पे कोई भी मीडियम हो, इसके बीच में कोई भी मीडियम हो या कुछ चीज़ हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा. क्योंकि जो हम लोगों ने लिया था वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता. तो कैसा जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसी तरीके से चलेंगे. ये आपकी बुक में दिया हुआ है. हालांकि कोई इसमें कैपेसिटर के अंदर अभी तक इन चीज़ों का वैसे कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, फिर भी बुक्स में है तो हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. किस कंसेप्ट पे बेस्ड है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है.
आगे चले। अब देखिए क्या है हम लोगों के पास, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। जो मोस्टली जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है वो क्या कौन कौन से हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, और है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये मोस्टली हम लोगों के पास जो यूजेस कैपेसिटर है वो होते हैं। क्लियर। डिपेंडेंसी निकाल देते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ द कैपेसिटर। फर्स्ट है साइज ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर और नोट, साइज ऑफ द कैपेसिटर हाउ, किस अभी मैंने बताया कि एक बॉटल है ना, और 1 लीटर की, तो उसमें पानी कितने का आना है 1 लीटर, उसको 10 लीटर की बाल्टी में कन्वर्ट करते हैं, बैकेट में कर देते तो कितना हो जाएगा। तो मतलब साइज के ऊपर हमारा कैपेसिटर डिपेंड कर रहा है। शेप ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की शेप पे भी डिपेंड करेगा, किस शेप का कंडक्टर है। मीडियम, where it is placed, मतलब कहाँ पे कैपेसिटेंस की प्लेट्स हम लोगों के पास प्लेस्ड है, वहां के ऊपर कैसे हम लोगों ने देखा था C मीडियम इज इक्वल टू ERC वैक्यूम। तो कौन सा मीडियम है उसके ऊपर भी तो डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर हम लोगों के पास आएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों के पास, इट इज अ टाइप ऑफ कैपेसिटर और डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर। ऑपरेशन क्या है हम लोगों का, कि हम लोगों को क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ कांस्टेंट रख के काम करने का है कि हम लोग एक डिवाइस बना सकें। तो देखो कोई भी अगर हम लोग फिक्स्ड डिवाइस बनाए, सपोज करो मुझे ऐसा कुछ कहीं पे रिक्वायरमेंट है किसी भी डिवाइस के अंदर कि मेरे पास स्टोर्ड हो जाए चार्ज, और स्टोर्ड कितने हो कि हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो कैसे कोई डिवाइस बना के लगानी है, तो भैया उसकी शेप को तो चेंजेस नहीं कर सकते ना, उसकी साइज़ की 2 प्लेट ले ली, यूँ थोड़ी ना है कि इसकी जगह मेरे को ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो फिर मैं इसकी साइज़ को खोलूँगा वहाँ से, क्योंकि कैपेसिटर आपने देखा रेडियो में भी ये सब काफ़ी जगह इनको खोल के साइज़ लगा दूंगा, नथिंग। फिर क्या डन किया जाए कि किस तरीके से और ज़्यादा उनकी इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटी, तो हम लोग चार्ज को भी कांस्टेंट रखें, तो फिर एक ही चीज़ बचती है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V को क्या कर दे, किसी की टेक्निक से हेल्प से हम लोग क्या कर दे, मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो कैपेसिटी है कैपेसिटेंस की, वो कितनी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे करेंगे, लेट्स सी। राइट डाउन द हेडिंग। Okay, now discuss about the principle of capacitor. Okay, in this topic we will discuss about how to increase the capacity or capacitance of a conductor for constant shape and size of the capacitor device and constantly charge. Let's see, consider, let a plate A having a पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट लिया हम लोगों ने ए, और वो कौन सी चार्ज है मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज। देखिए दिस वन इज पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6, आई विल टेकल 6 पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे को क्या करना है, देखो थोड़ा सा कंसेप्टली पहले देख लेते हैं हम लोग। C इज इक्वल टू व्हाट इज QV, सॉरी Q इज इक्वल टू CV, देन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। मेरे को क्या करना है, कैपेसिटी किसी भी टेक्निक से ऐसी डिवाइस बनाए जिसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज ही तो करना है हम लोगों को। तो व्हाट बी डन कि, और कैसे, चार्ज को क्या रहे, कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट रहे और डिवाइस बनाए। तो मैं किसी भी टेक्निक की हेल्प से क्या कर दूं, पोटेंशियल को डिक्रीज करने की कोशिश करूं। पोटेंशियल को क्या करूं मैं,
डिक्रीज कर रहे हैं, कैसे भी करके पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, अगर मैं डिक्रीज कर दूं, कोई भी टेक्निक्स का यूज कर दूं, तो मेरी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस की कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसके लिए मैंने क्या किया, क्या करने के लिए, फॉर डिक्रीज द वोल्टेज और पोटेंशियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट A, put the uncharged plate B near by the plate A। देखिए क्या करा मैंने, इस प्लेट A के नियर बाई लिया है, क्यों, जरा देखना, Q इज इक्वल टू, यहाँ समझ लेता हूँ, Q व्हाट इज, Q इज इक्वल टू CV, देन C इज इक्वल टू Q अपॉन B। मैंने क्या करने का है, मैंने वोल्टेज को डिक्रीज करने का है, और मैंने जो वोल्टेज को डिक्रीज करने का सोचा है, तब जाके तो मेरा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। कब, जब व्हाट इज डन, चार्ज कांस्टेंट, कितना हो चार्ज मेरे पास, कांस्टेंट हो, है ना, मींस कैपेसिटेंस बना रहा हूं मैं, और उसमें चार्ज को कितना रखना है बेटा, कांस्टेंटली रखना है, और चार्ज कांस्टेंट रखने के साथ साथ मेरे को उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए मैंने कंसीडर किया, अब देखो इंक्रीज करने के लिए मेरे को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कंसेप्टली अकॉर्डिंग, कि मेरे को जो पोटेंशियल इसको किसी भी टेक्निक से डिक्रीज कर सके। अच्छा, पोटेंशियल डिक्रीज करने का एक फंडा है क्या, कि पॉजिटिव चार्ज के पास में क्या रखूँ, एक नेगेटिव चार्जेस प्लेट लेके आ जाऊँ, कैसे भी करके। तो कैसे भी करके मैं जब इसके पास लाऊंगा, तो मैंने क्या किया, ये प्लेट A, पुट द अनचार्ज प्लेट नियर बाय पॉजिटिव प्लेट A, अनचार्ज प्लेट पॉजिटिव बाय A। तो देखो क्या होगा, जब मैंने अनचार्ज प्लेट लिया, ड्यू टू इंडक्शन मेथड, स्टेप फर्स्ट क्या होगा, इंडक्शन मेथड के ड्यू टू इंडक्शन मेथड, ड्यू टू इंडक्शन मेथड चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द प्लेट B। और कौन से होंगे, दो टाइप के चार्ज होंगे, साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड फ्रंट साइड ऑफ द प्लेट A। कैसे कि देखो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे सेम अमाउंट के कितने चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्यों, यू नो, बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शन मेथड, हम लोगों ने देखा था इंडक्शन मेथड में चार्ज की वैल्यू सेम होती थी, लेकिन उनकी पॉलरिटी और उनका नेचर क्या हो जाता था, अपोज होता था। अच्छा, नेगेटिव हो गया, तो जैसे ये नेगेटिव हुए, इधर की तरफ क्या रह जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये कैसे है, मैं भी आपको एग्जांपल के लिए लेके आ रहा हूँ, दो डस्टर, ये दो डस्टर है, ये पहले पॉजिटिव चार्ज था, और इसमें मैंने कितने चार्ज दिए, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज लिए, और मैं इसके पास, इसकी मेरे को पोटेंशियल को डिक्रीज करना था। डिक्रीज करने के लिए मैंने क्या किया, एक अनचार्ज यहाँ पे लेके आया नियर बाई, तो इसने क्या किया, इसके नेगेटिव चार्ज, ये जो अनचार्ज था इसमें से नेगेटिव सेम अमाउंट के, इसमें 6 थे, तो इसमें से 6 को यहाँ लेके आ गया, तो इधर कितने बचेंगे, पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला जो फेस है, फ्रंट फेस, किसके फ्रंट फेस, B के, उन पे कितना आएगा, नेगेटिव, और बैक साइड पे कितना जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो क्या होगा इससे, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्लेट B, the potential is decreased, because positive potential of the plate A is क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द
plate B, the potential of plate A is increase. क्यों हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. देन रिजल्टेंट की बात करें, रिजल्टेंट क्या होगा? देखिए क्या हो रहा है, नियर बाई कौन सा है? ये वाली प्लेट है, ये वाला फ्रंट है, मतलब नेगेटिव चार्ज का क्या है मेरे पास? रिजल्टेंट है. हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, तो ये नेगेटिव था ना ये वाला फ्रंट, जिधर की तरफ हमारे पास रबर पैड है जहाँ से हम रब करते हैं, और ये पॉजिटिव था. तो ये नियर बाई है, तो नियर बाई होने की वजह से ओवरऑल जो इस वजह से प्लेट वजह की वजह से ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो क्या करेगा? इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा. तो वही मैं लिख रहा हूँ, ऊपर लिख दूँ. रिजल्ट क्या होगा इस मेथड से? result when we are put the uncharged plate B in the nearby plate B, overall potential is decreased. Reason, because the negative charge of the plate B is more near compared to the positive charge of the plate B. देखो क्या हुआ, ये प्लेट B का पॉजिटिव वाला साइड है, प्लेट B का क्या है? नेगेटिव वाला साइड है. दिस वन इज प्लेट B. तो क्या हो रहा है, ये नियर बाई जा रहा है, तो ओवरऑल हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ओवरऑल पोटेंशियल इज डिक्रीज. ओवरऑल पोटेंशियल इज डिक्रीज हो जाएगा. किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में. क्यों होगा? क्योंकि ये नियर बाई है. सो क्या हो गया हमारे पास? सो कैपेसिटी क्या होगी? सो C इंक्रीज. अब क्या कर सकता हूं मैं? और देखो, और कोई मैं और भी क्या इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं क्या? ये तो सफिशिएंट अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ. सफिशिएंट इंक्रीज कैसे होगा? कि सर किसी भी टेक्निक की हेल्प से अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को कहां कर दूं? गायब कर दूं. तो क्या और कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है क्या? हाँ. मैं क्या कर रहा हूं? और एफिशिएंसी लाने के लिए फॉर increase more capacity, okay, earthed the outer part of plate B is earthed the outer part of plate B. ओके, देन क्या होगा? अर्थिंग करते. देन द ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द प्लेट बी इज रिमूव. कैसा हो गया? रिमूव होते ही इस तरीके से शेयर करेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट बी का, इधर से ग्राउंडेड शो कर दिया. तो क्या हो गया हमारे पास? अब कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट कंडीशन और कंपैरिजन ऑफ बिफोर क्या हो गया? कैपेसिटी. सो द कैपेसिटी इज इंक्रीज और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटेंस. ये क्या है हम लोगों के पास? कैपेसिटेंस है. क्या क्या किया हम लोगों ने? पहले किसी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट थे उसके पास एक अनचार्ज प्लेट लेके आए ताकि उसके अपोज क्या हो जाए? हम लोगों के पास चार्ज आए. अपोज चार्ज या पोलरिटी आने के लिए हम लोगों को टच तो करना नहीं रखता, हम लोगों ने इंडक्शन करके उनको पास रखा. अपोज चार्ज आए तो उसके बैक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गए थे, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से हम लोगों का पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था. पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे थे? थोड़े से पोटेंशियल को क्या कर रहे थे? इंक्रीज कर रहे थे.
ठीक है। तो ओवरऑल डिक्रीज तो हो रहा था क्योंकि नियर बाई ये वाला फ्रंट है ना, ओवरऑल इंक्रीज हो रहा था। बट जैसे ही हम लोगों को और कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो मैंने इस वाले पॉजिटिव चार्ज को कैसे करूँ, रिमूव कर दूँ। रिमूव करने के लिए मैंने इसको क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू वेरी मच, बी सेफ, स्टे एट होम।